एक 45 वर्ष का आदमी हर वक्त तनाव और चिंता में डूबा रहता था। वह ना ही ढंग से खाना खाता और ना ही ढंग से किसी से बात करता था। उसके दिल में एक डर सा बना रहता था। उसे हमेशा घबराहट होती थी। उसकी पत्नी इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक प्रसिद्ध संत आए हुए हैं। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या को लेकर आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी पत्नी भी उन महात्मा के पास गई और बोली, बाबा, मेरे पति कुछ दिनों से बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। इस पर संत ने कहा कि कल तुम अपने पति को साथ ले आना, मैं खुद उससे बात करूंगा। अगले दिन वो अपने पति के साथ संत के पास पहुंची। संत ने उस औरत को बाहर बैठने को कहा और उसके पति को अंदर बुलाकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। उस आदमी ने बोला कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। मैं हर वक्त तनाव में रहता हूँ, कभी जॉब की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, घर और कार के लोन का टेंशन। सारी चिंताओं के चक्कर में मैं खुद को काफ़ी कमज़ोर और बेबस महसूस करता हूँ। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे आसपास सब लोग इतने खुश हैं कि मेरी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। संत ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम अभी भी स्कूल के दोस्तों के संपर्क में हो। इस पर आदमी ने कहा, हाँ, बस कुछ लोगों के संपर्क में हूँ। तब संत ने कहा कि बस एक बार फिर से अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के संपर्क में आओ। उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। उसके बाद उन सारी जानकारी को एक डायरी में लिखना और एक हफ्ते बाद आकर मुझसे मिलना। वह व्यक्ति संत को प्रणाम करके घर आ गया। डायरी निकालकर कुछ पुराने दोस्तों से फोन पर बात की। उन दोस्तों से दूसरे दोस्तों का नंबर लिया और उनसे भी फोन पर बात की और उनकी जिंदगी के बारे में जाना। उनसे बात करके उसे पता चला कि उसके दोस्तों में से कुछ लोग अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। कुछ लोगों ने नशे में अपनी जिंदगी तबाह कर ली। कुछ दोस्त इतने अमीर हो गए थे कि उसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ दोस्त कैंसर, डायबिटीज और दिल के मरीज निकले। कुछ लोगों ने अभी तक शादी नहीं की थी। कुछ के बच्चे आवारा और नालायक निकले। एक हफ्ते में अपने सभी दोस्तों की जानकारी लेने के बाद वह व्यक्ति महात्मा के पास दोबारा गया। संत ने उससे पूछा कि अब बताओ, डायरी पढ़कर क्या लगा कि सिर्फ तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जिसकी जिंदगी में समस्याएं हैं? क्या तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोगों की जिंदगी में कोई समस्या नहीं है? इस वक्त तुम्हें अपना दुख सबसे बड़ा लग रहा है, पर असल में इस पूरी दुनिया में तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। तुमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों का बड़ा मुद्दा बना लिया है। तुमने जो अपनी समस्याएं बताई है तुम्हारी खुद की दिमाग की उपज है। तुम्हें अपना घर चाहिए था तो तुमने लोन लेकर खरीद लिया। तुम्हें गाड़ी चाहिए थी तो तुमने फिर लोन ले लिया। तुम बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो इसलिए उनकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हो। यह सब तुम्हारी चाहत है तो फिर उसमें परेशानी कैसी? परेशानी तो तब होती जब तुम्हें कोई बीमारी होती, तुम भूखे मर रहे होते, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तुम पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते, तुम्हें डॉक्टर या अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता। संत की बात सुनकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि सच में वह कितना सुखी और कितना सौभाग्यशाली है। वह बेकार में ही अपनी छोटी छोटी परेशानियों का मुद्दा बनाकर बेवजह ही तनाव ले रहा था। इस कहानी में संत ने उस आदमी को जो कुछ भी समझाया वह हम में से ज्यादा लोगों के दुख की वजह है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ा है। दरअसल तकलीफ तो सभी की जिंदगी में है। फर्क बस इतना है कि कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। इंसान की परेशानियां केवल दो ही वजह से है। पहले कि उसके पास जितना है उससे अधिक चाहता है और दूसरी वजह कि वह समय से पहले चाहता है। अगर इंसान के पास जितना है उसी में खुश रहे और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ ले तो वह इंसान इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है।